फ्रेंड्स वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए मॉडल टेस्ट नंबर 15 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने मॉडल टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मॉडल टेस्ट नंबर 15 का पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, क्योंकि इन प्रदेशों में वर्ष भर उच्च तापमान होता है, इसीलिए वर्षा भी लगातार साल भर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर नाटो का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 को। ठीक है, 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है यह बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव रक्त प्लेटलेट्स, खाली स्थान दिया गया, छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो प्लेटलेट्स है इसको कहा जाता है रक्त बिंबाणु, और इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। देखिए मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स ये जो विटामिन के है यह भी रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए चौथा प्रश्न है कि मूली किसका एक उदाहरण है। तो मूली जो है एक मुसला जड़ का उदाहरण है। ठीक है, मुसला जड़ यानी कि टैप रूट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है। अब सभी ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, CER तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा CER का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखिएगा। और फ्रेंड्स हमने कल ज्योग्राफी का तो कवर कर ही लिया है, साथ ही साथ हमने हिस्ट्री का भी कवर कर लिया था, और कल हमने पॉलिटी का करीब 100 क्वेश्चन को कवर किया है। बिल्कुल 10th लेवल के सभी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग यानी कि द्वितीयक रंग प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान देंगे लाल और नीला का मिश्रण से मैजेंटा बनता है। मैजेंटा द्वितीयक रंग है। मैजेंटा, पिकॉक नीला और पीला ये द्वितीयक रंग है। लाल और नीला के मिश्रण से बनता है मैजेंटा, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद हरा और नीला के मिश्रण से पीकॉक नीला बनता है, और लाल और हरा के मिश्रण से पीला बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली, खाली स्थान दिया गया है, का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, काजू और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो रेगुर मिट्टी है इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है, और यह किसके खेती के लिए उपयुक्त है, इसका आंसर आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जिंक का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो ये किसको माना जाता है फ्रेंड्स? ये माना जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। 1793 में फ्रेंड्स इसने अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति थी उसको इसने शुरू किया था। कर्नवालिस कोड का भी इसने निर्माण किया था,
जो कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था, कार्नवालिस कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत यानी कि लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से के साथ जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप जो है यह संबंधित है बैडमिंटन से। देखिए फुटबॉल से संबंधित कप है रोवर्स कप, याद रखेंगे रोवर्स कप। उसके बाद हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी, उसके बाद हो जाएगा मर्डेका ट्रॉफी, ठीक है, डुरंड कप। ये सब जो है यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी हैं, कप हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए खाली स्थान दिया गया पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 5 अवस्था कौन कौन सी है। तो देखिए पहली आपका हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद चौथी हो जाएगा प्लाज्मा और 5वीं बोस आइंस्टाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। बेलूर मठ जो है फ्रेंड्स यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए कब, तो 1887 में। ठीक है, 1887 में। और 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए प्रकाश एक साल में कितनी किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो प्रकाश एक साल में लगभग जो है 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि लगभग 10 ट्रिलियन जो है यह यात्रा कर सकता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है। इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडिया नेशनल सैटेलाइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण इसका जो है मुख्य उद्देश्य है, इसकी सुविधा देना। उसके बाद देखिए टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यह डिवाइस जो है इसका नाम है मॉडेम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है, यानी कि इसमें से सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये गलत दिया गया है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित नहीं किए गए थे, ये प्रस्तावित किए गए थे जोन्स जैकब बर्जीलियस के द्वारा। बाकी सभी जो है इसमें से सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खाली स्थान दिया गया है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जो है यह आपका पश्चिमी घाट है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए फ्रेंड्स जूट का सबसे बड़ा जो उत्पादक हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार का स्थान जो है दूसरा है। यहाँ पर पूरी आप लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी जो फसल उत्पादक राज्य हैं उनका लिस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 92वां संविधान संशोधन सन 2000 ईस्वी में हुआ था और संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया था। इसमें कन्नड़ नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाली स्थान दिया गया। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विला या फिर अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास था। तो यह मैसूर महल है। मैसूर महल के वास्तुकार कौन थे। तो हेनरी इरविन थे। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मेमोरी इकाइयों का सही मिलान आपको इसमें से करके बताना है। तो देखिए 4 बिट जो है ये आपका हो जाएगा 1 निबल, 1024 KB जो हो जाएगा ये आपका 1 MB हो जाएगा। 1024 टेराबाइट जो है ये आपका हो जाएगा 1 PB यानी कि 1 पेंटाबाइट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 8 बिट जो है ये आपका हो जाएगा 1 बाइट। तो ये 1 पेटाबाइट हो जाएगा, 1 निबल, 1 बाइट, 1 मेगाबाइट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो फ्रेंड्स यह सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है।
उसके बाद देखिए ये जो हाइपोथैलेमस है ना, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और यह शरीर का जो तापमान है, भूख है, प्यास है, इन सबको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह औरत कौन थी। अब यहाँ सीधे सीधे इतना ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे यहाँ से पढ़ना है कि भारत की कोकिला जो है किसको कहा जाता है, तो आपको पता है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि तकला माकन जो मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये चीन में है। उसके बाद देखिएगा लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का तापमान अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आयतन न्यूनतम होता है पानी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तिरुकुलर या कुरल, यहाँ पर देखिए तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है, तो ये तिरुवल्लुवर हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, तो प्याज काटने समय आंख से जो आंसू आता है, आंखों में जलन होता है, यह सल्फर के कारण होता है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है, तो सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स यह उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे उड़ीसा में है। उसके बाद देखिएगा 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये कहाँ पर हुआ था, तो शिकागो में, और भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उसके बाद देखिए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसको वर्गीकी कहा जाता है, या फिर आप वर्गीकरण का विज्ञान कह लीजिए। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है टैक्सोनोमी। क्या कहा जाता है, टैक्सोनोमी कहा जाता है। अच्छा, वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है, तो कैरोलिस लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल, तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास। ठीक है, चलिए उसके बाद रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है सोलर फ्लेयर। ठीक है, सोलर फ्लेयर यानी कि सौर प्रज्वल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट मिशन, जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें से निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे, तो इसमें जो शामिल थे ये कौन कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें देखिए पैंथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पैंथिक लॉरेंस थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो और कौन कौन थे इसमें, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष थे, और ए बी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, 3 व्यक्ति थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है, इसमें से बताइए। तो सही आंसर इसके क्या हो जाएगा, ये साख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुडविल एक अमूर्त परिसंपत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वेक्टर राशि यानी कि सदिश राशि का उदाहरण इसमें से क्या है, तो सदिश राशि जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कौन सा बल कार्य करता है, तो इसमें बल करता है अभिकेंद्री बल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिस्र में प्रतीकयुक्त लेखों की प्राचीन शैली को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है हाइरोग्लिफिक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरेंट लिजर्ड किंग है, तो सही से इसका क्या हो जाएगा, टायरेनोसोरस रेक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि मृदा के अध्ययन के उल्लेख के लिए प्रयुक्त शब्द, तो ये पेडोलॉजी है यानी कि भूमि विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए किस देश के प्रधानमंत्री के निवास जो है उसको टेम्पल ट्रीज कहा जाता है, तो टेम्पल ट्रीज किसके जो निवास स्थान है उसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है श्रीलंका के। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये 22 भाषाएं हैं। उसके बाद देखिएगा कि लाशा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स उसको गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने का घोषणा किया गया था और 1912 में इसे राजधानी बना दिया गया था। तो यहाँ पर 1911 दिया गया ऑप्शन में, जबकि घोषणा की गई थी इसकी। उसके बाद देखिएगा कि विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं, बताइए उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्रेटिचोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो मीथेन के जलने पर जो है क्या होता है फ्रेंड्स, मीथेन के जलने पर जो है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडो भी कहा जाता था? तो ये किसको कहा जाता था? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता था कोलम को। उसके बाद देखिए प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति खाली स्थान दिया गया में लिखा गया था। तो मनुस्मृति को लिखा गया था किसमें? तो संस्कृत में। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीप एपनिया, अभी देखिए चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में इसी बीमारी के चलते बापी लहरी की निधन हो गया। सोते समय जो है ये किससे संबंधित है? तो खराटे मारने से। इसमें क्या होता है? सांस अवरुद्ध हो जाता है एकाएक। चलिए उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह को पता लगाया था। तो प्लूटो का पता जो है यह क्लाइड टॉम्बन द्वारा 1930 में इसकी खोज की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा करके बौने ग्रह की सूची में इसको 2006 में रख दिया गया। उसके बाद देखिएगा, चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये कब प्रकाशित किया गया था? तो 1785 में। ठीक है, अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाली स्थान दिया गया ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से ऊष्मा ट्रांसफर का जो एक प्रकार नहीं है वो आपका हो जाएगा इसमें से प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब जो है या ऊष्मा जो ट्रांसफर है उसका एक प्रकार नहीं है, बाकी सभी हैं। उसके बाद देखिएगा कि इकोकार्डियोग्राम निम्न में से किससे अधिक निकटता के साथ संबद्ध है? तो यह सबसे अधिक निकटता के साथ जो है डॉपलर प्रभाव के साथ यह संबद्ध है। उसके बाद देखिएगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको कि जीआई कहा जाता है, जीआई टैग कहते हैं ना, खाली स्थान दिया गया है कि सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा उपज। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको एक विशेष पहचान के लिए जीआई टैग दिया जाता है। चलिए सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग चाय को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रांतीय स्वायत्तता खाली स्थान दिया गया द्वारा प्रदान की गई थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है यह प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि पानी का क्वथनांक है और फ़ारेनहाइट सब कुछ दिया गया है। तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पूछता तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता। अगर कैल्विन पूछता तो कितना हो जाता? कैल्विन पूछता तो आपका 373 कैल्विन हो जाता। क्लियर? अब देखिए वहीं अगर पानी का, अब ये तो क्वथनांक है, अगर पानी का हिमांक पूछता तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता और 273 कैल्विन हो जाता। तो सबको ध्यान रखेंगे। फुटबॉल का खेल खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको सॉकर भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि फ्लेवियन एफी थिएटर, यहाँ देखिए फ्लेवियन एम्फी थिएटर के रूप में प्रसिद्ध कोलोसियम, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स यह अवस्थित इटली की राजधानी रोम में है, तो रोम हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि कार का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार का वेग जो है यह निर्भर किस पर नहीं करेगा? स्पीडोमीटर पर नहीं करेगा। देखिए स्पीडोमीटर के जरिए किसी कार की गति को मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध की वसी वसा गोलिकाओं के आधार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हीमेजेन, यहाँ पर देखिए ह्यूमोजेनाइजेशन। उसके बाद देखिए समुद्र में के पानी की अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से कौन सा एक है इसमें से? तो ये आसवन प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 63 नंबर दिया गया है कि खाली स्थान दिया गया आइसक्रीम में से स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिलेटिन। जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ दिया भी गया है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खाली स्थान दिया कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसको बजट कहा जाता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर। देखिए 66 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन कि एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर से स्टार्ट मेनू क्या है? बताइए। तो ये आपका एक ऑप्शन और कमांड का एक सेट है।
उसके बाद देखिएगा कि मधुर मृदु पेय का मुख्य घटक होता है, तो इसमें होता है कार्बोनेट जल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई ऑनलाइन डेमो है, ऑनलाइन डेमो, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका एक नॉन इंटरैक्टिव प्रस्तुति। उसके बाद देखिएगा कि होली कॉमेट के घूर्णन का काल क्या होता है, तो 75 से 76 वर्ष माना गया है, तो यहाँ पर देखिए 75 दिया गया है। उसके बाद कि रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ई कहा जाता है, रेटिनॉल का रासायनिक नाम थायमिन। उसके बाद विटामिन ई का आप कमेंट करके बताएंगे, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 71 से लेकर के फ्रेंड्स 80 तक में मैथ के क्वेश्चन है, फटाफट मैं इनका आंसर बता देता हूँ। देखिए 71 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 21 मिनट, ठीक है, देखिए 21 मिनट। उसके बाद 72 का देख लीजिए, 81 से अंग्रेजी है 90 तक, और 91 से 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबको आप ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर देखिए 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 43। उसके बाद 73 का देख लीजिए, 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 131 हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से 30 डिग्री। उसके बाद देखिए 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से कितना आ जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका 5:6 यानी कि 5/6 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 77 का हो जाएगा आपका 60 लीटर। 78 का देखिए, 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 55.38%। उसके बाद देखिए 79 का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कितना, तो 539 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 80 का राइट आंसर 3/4 हो जाएगा। अब देखिए 81 से लेकर के 90 तक में इंग्लिश के क्वेश्चन है, और 91 से लेकर के 100 तक में हिंदी के क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया है, द न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लेस ग्रेट इम्फेसिस ऑन स्टेबलाइजिंग कॉटन प्राइसेस टू, खाली स्थान दिया गया है द इंटरेस्ट ऑफ कॉटन ग्रोअर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्राइजेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कॉटन ग्रोअर्स, तो यह प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिविल का मतलब क्या होता है, तो रिविल का मतलब जो होता है फ्रेंड्स ये होता है सामने लाना, ठीक है, किसी चीज़ का रिविल करना, सामने लाना। और इसका एंटोनिम पूछा गया उल्टा शब्द, यानी कि इसको छुपाना हो जाएगा तो हाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ कहा गया कि अगर सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता है, यहाँ ऑप्शन में से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज नो सब्स्टिट्यूशन अगर है तो यहाँ पर आप टिक लगा देंगे। व्हेन ए प्लास्टिक कॉम्ब, प्लास्टिक का कंघी, कॉम्ब मतलब कंघी होता है, इज रब्ड विथ ड्राई हेयर दे एक्वायर्ड ए स्टैटिक चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, दे नहीं होगा, इट्स एक्वायर्स ए स्टैटिक चार्ज होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उसका बाद देखिए वेग क्या आ गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, यानी कि अनक्लियर हो जाएगा, सिनोनिम पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकली एरर है कहीं तो बताना है। देखिए द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस गिफ्ट टू अस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ गिफ्टेड टू अस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ गिफ्ट टू अस नहीं होगा, गिफ्टेड टू अस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग द अदर एनिमल्स, उसको क्या कहा जाता है, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीडेटर। अगला प्रश्न देखिएगा, इडियम दिया गया फूल्स पैराडाइज, तो देखिए फूल्स पैराडाइज सही आंसर हो जाएगा डिसेप्टिव हैप्पीनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ट्रीचरस, तो इसका ट्रेचरस का क्या हो जाएगा, तो देखिए ट्रेचरस का अर्थ होता है विश्वासघाती, छली, कपटी, और इसका क्या पूछा गया, एंटोनियम, यानी कि उल्टा पूछा गया, तो इसका फेथफुल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड, खाली स्थान दिएगा इट्स गिव्स अस टू आवर डे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, गुड स्टार्ट इट्स गिव्स अस टू आवर डे। उसके बाद देखिएगा यहाँ प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, तो प्रिसाइज का अर्थ होता है ठीक, सटीक, ठीक है, सूक्ष्म, ये सब होता है। और यहाँ पर इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो एक्यूरेट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए यहाँ से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहा जाता है, उसको अजात शत्रु कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ किस त्रुटि पूछा गया है कि कहाँ पर त्रुटि है, सिपाहियों ने अपराधी को कुत्तों का तरह घसीटा, देखिए पढ़ने में ही यहाँ पर आपको असुविधा हो रही है,
तो देखिए कुत्तों का तरह नहीं होगा, यहाँ पर कुत्तों की तरह पीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट एरर है। उसके बाद देखिएगा सही वर्तनी आपको इसमें से चुनना है। आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पहाड़ का भूधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निर्गुण का विलोम शब्द पूछा गया है, तो निर्गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्गुण का सगुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उसके दांत मोती की तरह चमकते हैं, यहाँ पर उपयुक्त विकल्प इसमें से चुन करके आपको भरना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्ता। ठीक है, मिलता जुलता शब्द ही यहाँ पर आपको चुनना है। लाल पीला होना, तो यानी कि सीधी सी बात है कि गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, बहुत अधिक गुस्सा करना। उसके बाद देखिएगा कि दुर्जन दूसरों के दुख का खाली स्थान दिया गया नहीं समझ सकता, तो दुख का क्या हो जाएगा यहाँ पर, दुख का मर्म नहीं समझ सकता। उसके बाद देखिए मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर बता दीजिए। देखिए पूछा गया है कि पिछले 1.5 दशक के दौरान बैंकिंग जगत में तेजी परिवर्तन हुआ है, यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है, तो देखिए यहाँ पर जो है तेजी से परिवर्तन हुए हैं, तेजी से होना चाहिए था, तो तेजी परिवर्तन हुए, ये वाला पार्ट पर एरर है।